आज रमज़ान मुबारक की 13 तारीख है और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 92 के हवाले से दर्स कुरान का उन्वान है ताकत होने के बाद भी माफ़ करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये कौल नकल किया है कि उन्होंने अपने भाइयों से कहा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई सरदनिश नहीं, आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं, तुमसे कोई बात पुरस नहीं है। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करे। वहुवा अरहमुर राहिमीन, और वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 92। ये उस वक्त की बात है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हाकिम बने और उनके भाई कहत साली का शिकार होकर के उनके पास तीसरी बार गल्ला लेने के लिए आए। पहली बार लेने के लिए आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान करके उनके माल को वापस कर दिया था और कहा था अपना एक भाई जो गाँव घर पे रह गया उसको भी लेकर आना। दूसरे बार बहाने से अपने भाई को अपने पास रोक लिया और उसके बाद तीसरी बार जब आए भाई लोग और अपने घर की परेशानी का दुखड़ा सुनाया कि बड़ी तंगदस्ती है और बड़ी परेशानी है, लिहाजा थोड़ा सा माल लेकर आए, हमारा ये माल कबूल कर लीजिए, हमें गल्ला दे दीजिए और हम पर एहसान कीजिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल नरम पड़ गया और उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया कि बहाने से इस बात का इजहार किया कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। उन्होंने सवाल किया कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने नादानी की हालत में यूसुफ और उनके भाई के साथ क्या सलूक किया है? तो भाइयों के 10 भाई जो उनके थे उनके कान खड़े हो गए कि यूसुफ का वाक़या इन्हें कैसे मालूम है, मिस्र के हाकिम को कैसे मालूम है, लगता है आप ही यूसुफ हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई बिन्यामीन है और अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया कि आज हमें सबको इकट्ठा कर दिया, मिला दिया है। तो भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि वाकई अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा, बड़े ऊंचे मकाम पर पहुंचाया है और हम यकीनन गलती पर थे। उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन बिला माफ़ी मांगे ही कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई सरदनिश नहीं, तुम डरो मत, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। ये माफ़ करने का इंतहाई आला दर्जा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कोई डांट डपट किए बिना, कोई धमकी दिए बिना, उन्हें कोई लानत व मलामत किए बिना फौरन कहा कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, तुम पर कोई सरदनिश नहीं है। मैं कभी इस बात का तुम्हें ताना भी नहीं दूंगा, कभी तुम्हारे सामने तुम्हारा सर नीचा करने के लिए इसका जिक्र भी नहीं करूंगा, मैंने माफ कर दिया है। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह भी तुम्हें माफ करे, अल्लाह से भी दुआ की कि अल्लाह ताला भी तुम्हें बख्शिश करे और उम्मीद जताई, कहा कि अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाला है, जब मैं माफ कर सकता हूं तो अल्लाह ताला तो बहुत ज्यादा रहम करने वाला, वो माफ करेगा। वहुवा अरहमुर राहिमीन, वो सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की इंतहाई दर्जे की, आला दर्जे की माफी अपने भाइयों के लिए, उन भाइयों के लिए जिन्होंने बिला किसी कसूर के उन्हें उनके बाप से और इंतहाई शफीक और मेहरबान बाप से उन्हें जुदा कर दिया बचपने की हालत में, और उनकी वजह से उन्हें गुलामी की जिंदगी बसर करनी पड़ी, उनकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा, न जाने कैसे कैसे दिन देखने पड़े, लेकिन सब कुछ भुला करके उन्होंने एक झटके में अपने भाइयों को माफ कर दिया। ये है सबसे आला दर्जे की माफी। हम माफ करते हैं तो किस तरह से माफ करते हैं कि पहले खूब भड़ास निकाल लेंगे, पहले खूब सुनाएंगे, मैं तुम्हारा ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, चाहूँ तो ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, और उसके बाद जब खूब शर्मिंदा कर लेंगे उसके बाद माफ करेंगे। फिर आगे मौका पड़ेगा तो दूसरे मौके पर भी ताना देते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, फला मौके पर हमने तुम्हें माफ किया था। ये माफी नहीं है, ये तो पहले खूब दिल की भड़ास निकाल लेना उसके बाद माफ करना, ये कौन सी माफी? इससे बेहतर है कि सबसे पहले ही दर्जे में, पहले मरहले में आदमी को अच्छे तरीके से माफ कर दिया जाए और माफ करने के बाद दोबारा कभी उसका जिक्र न किया जाए। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का वालों के साथ किया था। जब सन 8 हिजरी में रमजान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शान से मक्का में दाखिल होते हैं एक बहुत बड़ी फौज लेकर के, और खाने काबा का दरवाजा खुलवाते हैं,
खाने काबा को बुतों से पाक करवाते हैं, सारे मक्का के मुजरिम आपके सामने सर झुकाए खड़े हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का दरवाजा पकड़ करके खड़े हैं और सब पर निगाह डालते हैं और पूछते हैं कि ए कुरैश के लोगों, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। तो सबने यही गवाही दी कि आप हमारे ही भाई हैं, हमारे ही भतीजे हैं और हमें बड़े बेहतर हैं, बड़े रहम दिल हैं, बड़े करीमुन नफ्स इंसान हैं। आपकी खूब खुशामद करने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ भी बिला किसी डांट डपट के बिला कुछ कहते हैं कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ तुम्हारे ऊपर कोई सरजनिश नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं है, अंतुमुत तुलका, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। आप सोचे यही मक्का वाले हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 13 साल तक इसी मक्का के अंदर मक्का की सरजमीन में क्या नहीं किया है, मक्का की सरजमीन को आपके लिए तंग कर दिया है और इस कदर परेशान किया है कि आपके कत्ल के लिए साजिशें की है, प्लानिंग की है, मीटिंग की है, आपको मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया है, फिर मदीना में भी चैन से नहीं रहने दिया, 8 साल तक सताते रहे, जंगें लड़ते रहे, न जाने कितने लोगों का खून भी बहाया, कितने सहाबा को शहीद किया है। आपके सगे चचा और आपके दूध शरीफ भाई, आपके दोस्त, बचपन के साथ में खेलने वाले हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद भी किया है मक्का वालों ने, वो सारे लोग सामने खड़े हैं। अभी 2 साल पहले जिन्होंने आपको उम्रा करने से रोक दिया था हुदैबिया के मकाम पर, वो सारे लोग सामने खड़े हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फातिहाना खान से मक्का में दाखिल हुए और आपके साथ एक बहुत बड़ी फौज है, जो चाहे कर सकते हैं, आपके एक हुक्म पर सबकी गर्दनें उड़ सकती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ तुम्हारे ऊपर कोई सरजनिश नहीं है, आज तुम तुलका तुम सब आजाद हो। ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और यह अल्लाह दर्जे की माफी। आपने फरमाया मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था, और वही किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यह है कि आपने अपनी जिंदगी भर कभी भी अपनी जात के लिए किसी से बदला लिया ही नहीं, और ये वही कर सकता है जो बहुत ऊंचे मकाम पर हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाया है वलमन सबरा व गफरा फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, जो सब्र कर लेता है और माफ कर देता है तो ये बहुत हिम्मत का काम है। जो बहुत हिम्मत वाला होता है वही माफ करने का जज्बा और दिलगुर्दा रखता है, और ऐसे लोगों के अल्लाह के यहाँ बदला भी बहुत बड़ा है। अबू दाऊद तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले जाए, गुस्से को पी जाए, हालांकि अपने गुस्से को उतारने पर कादिर है, ऐसे वक्त में एक आदमी मजबूरी में गुस्सा पी जाता है कि आज मैं कमजोर हूं, मुझे तुमने सताया है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मजबूरन मैं सब्र कर लेता हूं, ये और बात है। लेकिन एक आदमी जो मजबूर नहीं है, जो अपने गुस्से को उतारने पर कादिर है, चाहे तो बदला ले सकता है, लेकिन ऐसे वक्त भी वो बदला लेने की ताकत के बावजूद भी अगर माफ कर देता है और अपने गुस्से को पी जाता है, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे पुकारेगा, बुलाएगा। जआहुल्लाहु सुब्हानहु तआला अला रुऊसिल खलाइक़ यौमल क़ियामा, तमाम मखलूक के सामने अल्लाह ताला क़यामत के दिन बुलाएगा और उसे इख्तियार देगा, हत्ता युखय्यिरहु मिनल हूरिल ईन मा शाअ, और कहेगा कि जन्नत के हूरे ईन में से जिसको चाहे अपने लिए पसंद कर ले, जन्नत की हूरों में से जिसको चाहे अपने लिए पसंद कर ले, ये बदला देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। जन्नत में उसकी अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा, और जन्नत की जिस हूर से वो चाहेगा अल्लाह ताला उसका निकाह कर देगा, उसकी मिल्कियत में दे देगा। ये बदला है उस शख्स के लिए जो ताकत होने के बावजूद, बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद अल्लाह ताला के लिए माफ कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको सब्र करने की और आपस में दूसरे को माफ करने की तौफीक फरमाए। अगर इस तरह का जज्बा पैदा हो जाए तो मुआशरे के अंदर बहुत बड़ा अमन सुकून आ जाए। आज कितनी बुराइयां और कितने नफ्सा नफ्सी और कितनी ज्यादा गीबतें, कितनी चुगलखोरियां और कितनी ज्यादा एक दूसरे से जो रंजिशें हैं, वो अपने नफ्स के लिए ही। अगर नफ्स को आदमी साइड में रख दे और अल्लाह के लिए माफ करना सीख जाए, तो जज्बा पैदा कर ले, तो बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको एक साल माशा तश्कील देने की तौफीक फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।